साथ कुछ छोटी बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो भी आप लोगों ने बेसिकली आपकी सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ने वाली हूँ। कुछ क्लाइंट्स के कुछ मतलब कमेंट्स में थे, सब्सक्राइबर्स के एंड ऑल दैट, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इन्होंने लिखा कि हे अंतरा, मेरा एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी है। मेरा और मेरे BFF का मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर की लड़ाई हो गई थी। मैंने सिर्फ 10 मिनट मेथड किया और जब ही मैं नेगेटिव हुई मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए और 4 डेज़ के बाद उसका कॉल एंड मैसेज आ गया। थैंक यू सो मच डियर, यू आर ग्रेट, थैंक यू सैमी के वीडियो के बारे में बताने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। एंड ये पहला वाला रह गया SP का ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो SP वाला सक्सेस स्टोरी भी है, वॉच द वीडियो। शायद वो लास्ट में है क्योंकि मुझे वो कमेंट अभी थोड़ी देर पहले मिला एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी। सो तो वेट टिल द एंड। ओके ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है ये वाला। तो ये कहते हैं या कहती है कि मैम आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना है, अभी अभी पूरा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, आपकी वीडियो देख के मुझे रोज़ मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। वही देख के एक दिन सोचा कि मैं कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करूँगी जो मेरी लाइफ में नॉर्मल ना हो या फिर वो मुझे रोज़ ना मिलता हो। तो ये सोच के मैंने काजू की बर्फ़ी मैनिफेस्ट करने की सोची, जो कि मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पर काजू बर्फ़ी का क्रेज़ नहीं है। मतलब पूरे लाइफ में हम 3-4 बार ही खाए हैं उसको, तो 2 हफ़्ते या उससे भी ज़्यादा टाइम लगा। ओके, मैं कभी कभी जब याद आता है तब रोबोटिक एफर्मेशन करती थी किचन वगैरह में। उस टाइम घर में अक्सर मिठाई आती थी और मैं खुश हूँ चेक करती थी तो उसमें कोई मिठाई होती थी, पर मैं खुद को समझाती थी दैट डोंट वरी, बहुत जल्दी मिल जाएगा तुमको। नाइस। जब भी याद आता था 10 to 15 मिनट्स अफर्म करती थी और छोड़ देती थी। आज मैं अपने मायके आई हूँ और जैसे ही फ्रिज खोला घर आके मैं खुशी से पागल हो गई। मैं वही फ्रिज के पास खड़े होके हंसने लगी पागलों की तरह। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड अंतरा मैम, थैंक यू। एंड आपके वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेट करती है, रोज़ डाला करो। थैंक यू, आई ट्राई। ओके, थैंक यू सो मच दो टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी, इट मीन्स अ लॉट। सच में जब आप सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, अब सिर्फ मुझे इंस्पायर नहीं करते हो, सिर्फ मुझे मोटिवेट नहीं करते हो, यू आर हेल्पिंग एवरीबडी एल्स, यू नो। एंड ये सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हम सब के लिए। इनफैक्ट मेरी भी ज़्यादातर मैनिफेस्टेशंस, यू नो, परसिस्ट जो करना होता है ना, मैं परसिस्ट कर पाती हूँ सक्सेस स्टोरीज सुनकर। जब मैं लो फील करती हूँ जो भी, आई लिसन टू सक्सेस स्टोरीज़, यू नो, इट्स एवरीथिंग टू मी। तो आप जब शेयर करते हो ना, सीरियसली यू डोंट नो कि आपकी वो स्टोरी छोटी हो सकती है या बड़ी हो, बट उससे किसी और की मदद हो रही है, यू नो, जिसको ज़रूरत है। इट हेल्प्स देम अ लॉट, इट हेल्प्स ऑल ऑफ अस अ लॉट। ठीक है, तो अपलोड करते रहना, कीप पोस्टिंग योर सक्सेस स्टोरीज। ओके नेक्स्ट। ठीक है, तो ये रही नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो ये कहते हैं कि वैसे मैं आपसे एक सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इस बार मैनिफेस्ट किया था कि मैं इंदौर में दिवाली अपने भाइयों के साथ दिवाली मनाऊंगा। इसके लिए मैंने सुबह उठकर रोज़ ये कहा, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने कज़न्स के साथ दिवाली मनाऊंगा। जब भी ये बोलता तो बहुत खुश होता और हैप्पी इमोशंस फील करता, फोकस करता और बस यही सोचता। मैं सिर्फ सुबह उठ के ब्रश करते वक्त ये रिपीट करता, दिन में 2 से 5 मिनट जब भी याद आता तभी रिपीट करता, ताकि ये मैनिफेस्ट हो। बस जो चाहिए उसको रिपीट करो 5 से 10 मिनट दिन में, और सोने से पहले सुबह उठते ही शांत मन से जैसे ही हो जाएगा थैंक यू इन एडवांस बोलो। क्योंकि मैंने यही किया। अभी मैं अपने कज़न्स के साथ हूँ और ये स्टोरी लिख रहा हूँ। आप बस यकीन करो और रिपीट करते रहो, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी पब्लिश करेंगे तो प्लीज़ मेरा नाम हाइड कर देना। डन। ओके, उन्होंने क्या किया इस ही वॉज फीलिंग हैप्पी, यू नो, मतलब इमोशंस के साथ वो कर रहे थे। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो देन इट्स टोटली फाइन, यू कैन जस्ट, यू नो, अफर्म। आप सिर्फ अफर्म कर सकते हो, बट अगर आप खुश हो के इमोशंस के साथ कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो भी मैनिफेस्ट होगा ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इन्होंने 5-10 मिनट के लिए अपने एफर्मेशन को दोहराया। ये कहते हैं कि ज़्यादातर उन्होंने सोने से पहले एंड सुबह शांत मन के साथ, बट यू कैन डू इट एनी टाइम। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट अगेन। ओके नेक्स्ट।
ओके, फिर ये वाला ये कहती है कि रियली इट वर्क्स लाइक मैजिक, यस्टरडे नाइट आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज उनको वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था, लेकिन उन्हें मतलब पावर ऑफ वर्ड्स पता है। आई रोबोटिकली अफर्म्ड कि माई हेल्थ इज़ गुड एंड आई फील फैंटास्टिक। उन्होंने अफर्म किया मेरी हेल्थ अच्छी है और मुझे फैंटास्टिक लग रहा है, आई फील फैंटास्टिक। एंड सम हाउ उनको अच्छा फील हुआ विद इन अ डे, एंड उनका डायरिया और वॉमिटिंग वो ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है एग्जिस्ट ही नहीं किया बिना दवाइयों का, एंड इट्स ग्रेट। तो दिस इज़ अमेजिंग, ये मैंने भी काफ़ी बार किया है। ऑफ कोर्स अगर मुझे मैं मेरे पास अगर दवाई अवेलेबल होती है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं दवाई खा लेती हूँ। हम लाइक कौन मैनिफेस्ट करेगा ये छोटी सी चीज़, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है उस वक्त के लिए देन आई डू अफर्म until I get further treatment, you know. सो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज जब हम बीमार होते हैं ना तब मुझे रियलाइज़, खासकर वो पीरियड के क्रैम्प्स वगैरह होते हैं ना उस वक्त, मतलब मतलब उस टाइम पे मैनिफेस्ट करना ना कि आई एम फीलिंग सो ग्रेट, आई एम फीलिंग सो अमेजिंग, वो थोड़ा सा वो होता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, बट मैं उससे पहले आई जस्ट टेक माई पिल टू मेक इट ईजी, सो जस्ट हैव अ पेन किलर बिफोर हैंड ओनली। तो वरना आई फील लाइक हेल। आई नो आप बोलोगे कि मैनिफेस्ट क्यों नहीं करते हो कि हर पीरियड में तुम्हें अच्छा ही फील हो। सी मतलब वो शायद हेल्पफुल होगा मेरे लिए, बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन मेरी वो एक डिज़ायर नहीं है, बिकॉज आई एम लाइक मैं दवाई खा सकती हूँ, आई कैन जस्ट हैव अ पेन किलर, तो क्यों मैनिफेस्ट करूँ मैं ये चीज़ें। तो मेरा माइंड वैसा काइंड ऑफ काम करते। तो अगर कुछ चीज़ ऐसे मतलब आप देख के बोलो कि अंतरा तुम तो ये मैनिफेस्ट कर सकती हो, क्यों नहीं करती हो, बिकॉज इट्स नॉट माई प्रायोरिटी। मेरा फोकस दूसरी चीज़ों में जो मैं सच में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि ना आई बिलीव कि मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो एक डिज़ायर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो इच्छा है ना, डिज़ायर है, तब आप एफ़र्ट्स लगाते हो, तब आप अफ़र्म करते हो। लेकिन अगर मेरे अंदर वो डिज़ायर ही पैदा नहीं होती तो मैं क्यों अफ़र्म करूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं करेगा अफ़र्म करने का, तब मुझे आलसीपन होगा, या मतलब आई जस्ट वोंट फील द मोटिवेशन कि मैं अफ़र्म करूँ वगैरह, व्हाट आई मीन। तो इसलिए फिर मैंने आई जस्ट डू वट एवर इज़ ईजी फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लाइफ है, इट्स अ जर्नी। अब मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करने नहीं बैठना चाहती हूँ, बिकॉज 100 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस वक्त मुझे वही करना है, ओके। सो बहुत हो गया इस पे, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ओके, सो ये रही वो जो एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी। ओके, तो ये कहते हैं कि हाय अंतरा, आई टुक कोचिंग फ्रॉम यू मे बी 3 weeks बिफोर। आई वॉज इन नो कॉन्टैक्ट विथ माई एस पी। ओ सॉरी, आई एम ट्रांसलेटिंग। तो इन्होंने मेरे से अबाउट 3 हफ्ते पहले शायद कोचिंग ली थी, जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली कोचिंग लेना, कॉल कंसल्टेशन बेसिकली। तो ये कह रहे थे कि आई वॉज इन नो कॉन्टैक्ट विथ माई एस पी। 2 महीने के लिए वो नो कॉन्टैक्ट में थे अपने एस पी के साथ, ठीक है। क्योंकि इनके एसपी को लग रहा था कि शादी पॉसिबल नहीं है किसी इशू की वजह से। आई थिंक वो कास्ट का इशू था, ये शायद लिखना भूल गए, मुझे थोड़ा बहुत याद है, बिकॉज आई मीन ज़्यादातर आप लोगों से बातें करती हूँ, लाइक मोस्टली एसपी रिलेटेड ही आती है, एंड सेम ही कॉमन चीज़ है काफ़ी, तो बट आई एम प्रेटी श्योर। ओके, एनीवेज, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इग्नोर किया और फोकस किया उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, और एफर्म किया कि एस पी आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एस पी। तो उन्होंने एस पी के लिए अफर्म किया कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एस पी, और वो अफर्म कर रहे थे। आई वॉज अफर्मिंग बिफोर ऑल्सो, मतलब पहले भी वो अफर्म कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो कहाँ पर गलती कर रहे थे कि अफर्म नहीं मतलब मैनिफेस्ट नहीं हो रहा टाइप ऑफ थिंग। So thanks for pointing out my mistakes during our phone call and helping me realign. You're welcome. She just contacted me. उसने मुझे मतलब उनके एसपी ने उनको 1 घंटे पहले ही कांटेक्ट किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके एसपी ने उनको बोला कि वो उन्हीं से शादी करना चाहती है, एंड दे विल फिगर आउट अ वे, मतलब एक तरीका वो लोग फाइंड आउट कर लेंगे उनकी फैमिली को कन्विंस करने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डोंट नो हाउ हैप्पी आई एम हियरिंग दिस, एंड थैंक यू। फाइनली आखिरी सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली मैं लिटरली अभी वीडियो एडिट कर रही थी, वो जो प्रीवियस वाला मैंने आपको एसपी वाला सुनाया ना अभी वो लास्ट सक्सेस स्टोरी थी, ठीक है। लेकिन व्हेन आई वाज एडिटिंग द वीडियो उसी वक्त मुझे ये कमेंट आया, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मुझे ये भी डाल देना चाहिए आज की वीडियो में तो इसीलिए फिर मैंने अभी लाइक लिटरली अभी आया थोड़ी देर पहले। सो ओके, तो यहाँ पर ये कहती है कि सच में गाइस ये काम करती है, क्योंकि और इन्होंने मेरे किसी सामी वाले वीडियो में अभी कमेंट किया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच वन, बट अगर आप मेरे कमेंट्स में जाओगे ना सामी वाले वीडियोस में काफ़ी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी।
एंड वो जो विजुअलाइजेशन वाली जो मैंने प्रैक्टिस कराई है या हम कर रहे थे ना छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का विजुअलाइज करके, उसमें वो बहुत सक्सेस स्टोरीज है आपको भर भर के मिलेंगी। ओके, नॉट एसपी रिलेटेड स्पेसिफिकली बट काइंड ऑफ। ओके, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आपने पढ़ लिया होगा। बट ये कहती है कि रियली गाइस ये सच में काम करती है, क्योंकि मुझे अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना था, लेकिन अगेन एंड अगेन मैं आशा खो देती थी इन दी एंड। मुझसे परसिस्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने 2 टेक्निक को मिक्स किया, जैसे कि रिविजन और रोबोटिक एफर्मिंग, एंड सच में ये मेरे लिए काम कर गया जस्ट 2 से 3 दिनों में। वाओ! मुझे छोटे छोटे मूवमेंट्स मेरे 3D में दिखे। थैंक यू अंतरा, प्रे फॉर मी दैट आई कैन सक्सीड। यस यू कैन सक्सीड, यू विल सक्सीड। पेशेंस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इस बड़े मूवमेंट को ना एकदम बड़ा बना के देखो कि ओ माय गॉड, ये छोटी मूवमेंट मतलब सॉरी छोटे मूवमेंट को ना एकदम बड़ा बड़ा बना के देखो, बिकॉज एग्जैजरेटेड, व्हाई नॉट, राइट? And yes, you will definitely succeed, just keep persisting and yes, okay, I'm gonna होप कि मुझे आपसे सबसे सक्सेस स्टोरीज़ मिले, खासकर एसपी रिलेटेड या मार्क्स रिलेटेड या कुछ भी, जो भी यू नो, इफ़ यू हैव सक्सेस स्टोरीज़ इस वीडियो के नीचे भी लिख के रखना। एंड यस, ओके। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ, इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह। बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।